जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने पिछले कथा प्रवचन में श्रवण किया, रासलीला, अंबिका देवी के दर्शन, शंखचूर्ण, अरिष्टासुर का उद्धार और गोपियों का चित्तहरण लीला। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्ष नारद जी कंस के दरबार में पहुँचे, क्योंकि देवर्ष नारद जी ने विचार किया कि अब कृष्ण 11 वर्ष का हो चुका है, कुछ काम करना चाहिए। देवर्ष नारद जी कंस के दरबार में पहुँचे और कंस से कहा कि और कंस सब ठीक ठाक है न? कि हाँ, सब कुशल क्षेम हैं, आपकी कृपा है। देवर्ष नारद जी ने कहा कि कंस, तुझे मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, उसका नाम कृष्ण है और उसके बड़े भाई का नाम बलराम है। नंदगांव में छिपकर रहते हैं, तू अपना कुछ उपाय कर ले। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इतनी सी बात सुनकर कंस सदमे में पड़ गया और उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को जेल में डलवा दिया। कंस ने एक सभा बुलाई और केशी, दैत्य और व्योमासुर को कहा कि तुम दोनों नंदगांव में जाओ, वहाँ 2 बालक हैं जिनका नाम कृष्ण और बलराम हैं, उन दोनों को मार दो, नहीं तो वह मुझे मार देंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कंस नंदगांव में क्यों नहीं जा सकता था। कंस नंदगांव में नहीं जा सकता था क्योंकि शांडल ऋषि का कंस को शाप था कि यदि कंस नंदीश्वर गिर पर नंदी गांव में आएगा तो वह मर जाएगा, यदि उसका कोई साथी भी आएगा तो भी मर जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस ने सभा बुलाकर केशी, दैत्य, व्योमासुर को कहा कि तुम नंदगांव में जाओ। केशी के मायावी रूप का कंस को पता था कि केशी, दैत्य और व्योमासुर दोनों अपना मायावी रूप बना लेते हैं और उन दोनों का संहार कर देंगे। कंस के कहते ही केशी दैत्य ने अश्व रूप धारण किया और नंदगांव में जा पहुंचा। केशी अश्व के टापों से विमान तक गिर जाते हैं, बादल तितर बितर हो जाते हैं। बड़ा विशालकाय, बड़ा भयंकर रूप। और केशी दैत्य अश्व का रूप धारण करके नंदगांव में पहुंचा तो ब्रजबाल, ग्वालबाल सारे डर गए। कृष्ण ने देखा कि ग्वालबाल सारे डरकर भाग रहे हैं। केशी ने कहा कि ये अश्व नहीं हैं, ये कोई दैत्य है। कृष्ण ने
केशी अश्व को ललकारा और अश्व भी क्रोधित हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कृष्ण ने केशी अश्व के पैर पकड़कर चारों ओर घुमाया और 400 हाथ दूर फेंक दिया। फिर केशी अश्व ने होश संभाला और कृष्ण की ओर दौड़ा। कृष्ण ने केशी अश्व के मुंह में हाथ डाल दिया। कृष्ण का हाथ केशी अश्व के मुंह में पहुंचते ही लोहे के समान हो गया। उसके दांत टूट गए, उसकी पुतली उलट गई और धड़ाम से नीचे गिरा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब केशी दैत्य वापस नहीं आया तो व्योमासुर नंदगांव में गया। नंदगांव में ग्वालवाल सारे खेल रहे थे और एक दैत्य व्योमासुर ग्वाल का रूप बनाकर नंदगांव में पहुंचा। यह मैं दानव का पुत्र है और व्योमासुर ने ग्वालों को ले जाकर एक पहाड़ की बिबिर में बंद कर दिया, गुफा में बंद कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन 5 ग्वाल बचे और 5 ग्वालों ने कृष्ण को बताया कि ग्वालों को लेकर एक ग्वाल पहाड़ की बिबिर में घुस गया है। कृष्ण ने सोचा कि वह ग्वाल नहीं, कोई दैत्य है, उसी की करतूत है। कृष्ण ने पहाड़ के बिबिर में घुसकर दैत्य व्योमासुर को धर दबोचा और उसका गला घोंटकर मार दिया। इस प्रकार व्योमासुर का वध हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब वो दोनों वापस नहीं आए तो कंस ने फिर अपना दरबार लगाया और 5 पहलवान मुष्टिक, शलतोषर, चारणकूट से कहा कि ब्रज में 2 बालक कृष्ण और बलराम हैं, उनके हाथों मेरी मृत्यु होनी है, उन्हें मार दो, देर मत करो। ऐसा करते हैं कि एक सुंदर मंच तैयार कराओ, बीच में एक अखाड़ा बनाओ और उस दंगल को देखने के लिए सारे मथुरावासी आएंगे। कुवलयापीड़ नामक हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दो और जैसे ही वो दरवाजे पर आएंगे कुवलयापीड़ उनको मार देगा। यदि उनसे बच भी जाएंगे तो आप उनको मार देना। शत्रु जैसे ही दरवाजे पर आएंगे तो उनको धर दबोचना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस ने कहा कि फिर चतुर्दशी को धनुष यज्ञ करेंगे और उस धनुष यज्ञ में उन दोनों की नरबलि भैरवनाथ को देंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, फिर कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि मित्र, एक काम करो, नंदगांव में नंदराय जी के घर जाओ। वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण हैं और हम परसों मथुरा में एक उत्सव मना रहे हैं और दंगल कर रहे हैं, आप उनको बुला कर लाओ और उनसे कहना कि मथुरा में एक बड़ा सुंदर उत्सव का अनुष्ठान हो रहा है, आप देखने के लिए चलिए। सारे मथुरावासी उसे देखेंगे। स्वार्थ मेरी मृत्यु का कारण वे 2 बालक ही हैं, उन्हें मारकर मैं सुख से रहूँगा। कहना कि मथुरा में एक बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अक्रूर ने कहा कि कंस बहुत अच्छा विचार है कि हाँ अक्रूर जी, यही मैंने सोचा है, उन्हें मारने का
यही एक सरल उपाय है और मुझे आप पर विश्वास है, आपके साथ ही वो दोनों आ सकते हैं और किसी के साथ वो नहीं आ सकते। अक्रूर जी ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा सोचा है, कर्म का फल तो दैव योग से मिलता है, मनुष्य को कर्म तो करने ही चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और नंदगाम को जाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी कंस को कहकर सूचना देकर और नंदगाम में जा पहुँचे। नारद जी ने बलराम और कृष्ण की चरण वंदना की, क्योंकि नारद जी कृष्ण के परम भक्त हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान, मैं शीघ्र ही 5 पहलवान मुष्टिक सल तोषर चारूण कूट को आपके हाथों द्वारा मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कुबलया पीड़ नामक हाथी को आपके द्वारा मरा हुआ देखना चाहता हूँ। दुष्ट कंस को आपके द्वारा मरा हुआ देखना चाहता हूँ। काली यमन मुरासुर भौमासुर को भी आपके हाथों द्वारा मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान, आप जावान से सम्मंतक मणि लाएंगे, ब्राह्मण संदीपन के मृत पुत्र को जीवित समुद्र से वापस लाएंगे, काशी को जलाएंगे, शिशुपाल दंतवक्त्र को मारेंगे, अर्जुन के सारथी बनेंगे, कौरवों का नाश कराएंगे, स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाएंगे, इंद्र को मजा चखाएंगे, कविगण भाटगण आपका यशोगान गुणगान करेंगे। भगवान, यह सब होता हुआ आपके हाथों द्वारा मैं देखूंगा। मैं नारद आपके चरण स्पर्श करता हूँ। और नारद जी इतना कहकर चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी उसी शाम को स्वर्ण रथ पर सवार होकर ब्रज चले गए और संध्या को नंदगांव में पहुँचे। कृष्ण एक गोष्ठी में बैठे हुए थे। अक्रूर जी ने जैसे ही बालरूप कृष्ण को देखा, बलराम को देखा एक गोष्ठी में बैठे हुए, तो वो रह न सके, वो रथ से तुरंत कूद गए। और कृष्ण के पैरों में 4 चिन्ह हैं, पद्म, अंकुश, वज्र और ध्वज। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के पैरों में 48 चिन्ह हैं, 24 चिन्ह दाएं पैर में हैं और 24 चिन्ह बाएं पैर में हैं। और राधा रानी के पैरों में भी 48 चिन्ह हैं, जो भगवान के दाएं पैर में हैं वो राधा रानी के बाएं पैर में हैं, और जो भगवान के बाएं पैर में हैं वह राधा रानी के दाएं पैर में हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी रह न सके, रथ से कूद पड़े और भगवान के चरणों में लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया, बेहोश हो गए और रोने लगे। कृष्ण ने उन्हें अपने गले से लगाया और कहा कि चाचा जी, आप क्यों रो रहे हो? चाचा जी, आप क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाचा जी, आप बताओ न, क्या बात है? चाचा जी को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण ने चाचा अक्रूर के पैर धोए और भोजन कराया, विश्राम कराया। नंदराय जी आ गए। नंदराय जी ने पूछा कि अक्रूर जी, कंस के क्या हाल हैं? कंस बड़ा दुष्ट है, वह ठीक ठाक है न?
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब अक्रूर जी ने विश्राम कर लिया तो कहा कि चाचा जी आप कैसे आए हैं? कृष्ण ने पूछा। अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को सारा हाल बता दिया, कंस का सारा संदेश सुना दिया, कंस का सारा षड्यंत्र जो उसने रचा है वो बता दिया, और तुम्हें मानने का प्लान है कंस का। तुम्हारे माता पिता को कंस ने जेल में डाल दिया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण और बलराम तुम दोनों मेरे साथ मथुरा चलो, वह दुष्ट यह षड्यंत्र रच रहा है और इस बहाने तुम्हें बुला रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद राय जी और मैया यशोदा कहने लगी कि हम नहीं जाने देंगे, अभी तो हमारे बालक बारे हैं, अभी तो कहीं नहीं गए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाने दो। और मैया यशोदा और नंद बाबा मने करने लगे। कृष्ण ने कहा जो अभी 11 वर्ष के हैं, कोई बात नहीं मैया, कोई बात नहीं बाबा, हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, चाचा जी हमारे साथ हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंदराज जी ने कहा चलो ठीक है। नंदराज जी ने कहा उस साले को कुछ भेंट भी देनी है, मैं भी चलता हूँ। और भेंट लेकर लड़ा में रख ली, और लड़ा को लेकर, ग्वाल वालों को लेकर नंदराय जी भी चलने लगे। और दोनों भाई राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण अक्रूर के रथ में बैठ गए और अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब गोपियों ने देखा तो वह बेहोल हो गईं, पछाड़ खाने लगी, रथ के आगे लेट गई, घोड़ों की राश पकड़ ली कि भगवान हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे, रथ हमारे ऊपर होकर उतार दो, हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। राधा भी बड़ी भारी संतप्त है और सभी गोपियाँ कैसे कहने लगीं, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम। या क्रूर संग श्याम, या क्रूर संग श्याम, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम। बाबा रोवे मैया रोवे, बाबा रोवे मैया रोवे, रोवे वृंदावन धाम, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम। अक्रूर संग श्याम, अक्रूर संग श्याम, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम। बछड़ा तड़फे गैया तड़फे, बछड़ा तड़फे गैया तड़फे, तड़फे लता तरु श्याम, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम। रोमे गोपी बिना कन्हैया, रोमे गोपी बिना कन्हैया, शूनी शूनी देखे तमाम, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम। राधा धड़कन रुक गिरधारी, राधा धड़कन रुक गिरधारी,
बिलख रहो ब्रज धाम, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम। और सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, एक दिन की तो बात है, कल का दिन है, परसों में आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं, तो उनको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, जाने दो, आप काहे की चिंता करती हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ा दिया और गोपी बड़ी बेहोल हुई और वो कहने लगी कि हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। तो वो गोपी फिर अक्रूर से कहने लगी, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, ठहर ठहर हमें छोड़ के आदर, जरा देखन दे देखन दे, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, कौन देशा में। अक्रूर जी कहने लगे, मत भर माए नैना शादरी गुजरिया, मत भर माए नैना शादरी गुजरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, रथ हाँकन दे हाँकन दे, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, कौन देशा में। पहली बार कान्हा निकले हैं घर से, पहली बार कान्हा निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो, महक उठेगा तेरा अंग हो, महक से तू कहीं बहकन जाना, महक से तू कहीं बहकन जाना, ना करना इन्हें तंग हो, तंग करने का इनसे नाता है गुजरिया, तंग करने का इनसे नाता है गुजरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, रथ हाँकन दे हाँकन दे, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, कौन देशा में। ठहर ठहर हमें छोड़ के अदर, जरा देखन दे देखन दे, कितनी दूर यहाँ से कितनी दूर है ये अक्रूर तेरा गाँव हो, कितनी दूर यहाँ से कितनी दूर है ये अक्रूर तेरा गाँव हो, कितना अपना लगने लगे हैं, कितना अपना लगने लगे हैं, जब कोई पुकारे नाम हो, नाम ना ले तो क्या कह के पुकारे, नाम ना ले तो क्या कह के पुकारे, कैसे कराएं अपना काम हो, चाचा कहो या नाड़ी कहो गुजारिया, चाचा कहो अनाड़ी कहो गुजारिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, रथ हाँकन दो हाँकन दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
अक्रूर जी रथ लेकर मथुरा की ओर चल दिए। रास्ता में दोनों भाइयों ने यमुना से जल पश में लिया और जल पिया। आगे बढ़े अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण, आप यही रथ में बैठे रहो, मैं इस सरोवर में स्नान कर लूँ, संध्या हो गई है। अक्रूर जी के मन में बड़ी घबराहट है कि मैं इनको मथुरा ले जा रहा हूँ, कहीं कुछ हो न जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने अक्रूर जी के मन की बात जान ली कि चाचा जी घबराए हुए हैं और हमने कह दिया है कि चाचा जी, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है। अक्रूर जी ने कहा कि तुम दोनों रथ में बैठे रहो, मैं इस सरोवर में स्नान कर लूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यह सरोवर कौन है। इसका नाम ब्रह्म हृदय है। यह ब्रह्मा जी के अश्वकर्ण गिनने से यह सरोवर बना था, इसलिए यह ब्रह्म हृदय कहलाता है। हृदय कहते हैं सरोवर को। दोनों भाई रथ में बैठ गए और अक्रूर जी उस सरोवर में स्नान करने के लिए घुसे। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, एक दिव्य झांकी देखी कि बाल रूप कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन किए। क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे हैं और सभी देवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष नाग पर बाल रूप कृष्ण लेटे हुए हैं। सारा चराचर दिखाई दे रहा है। शेष नाग के 1000 फन हैं। हर फन पर श्याम दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। शनकादि मरीच ब्रह्मा शिव नारद देव आदि सब भगवान श्री कृष्ण की सेवारत हैं। भगवान की 6 नित्य ऊर्जा शक्ति, लक्ष्मी, पुष्टि, त्वष्टि, कांति, कीर्ति, सरस्वती सेवारत हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान की 6 नित्य शक्ति श्री यश ऐश्वर्य धर्म ज्ञान वैराग्य भगवान की सेवारत है। माया साक्षात रूप से सेवारत है और ऊर्जा कृत रूप से भगवान की सेवारत है और इला पृथ्वी रूप से भगवान की सेवारत है। इला कहते हैं पृथ्वी को और सरस्वती भगवान की सेवारत है। यह सब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। कई बार अक्रूर ने जल के अंदर देखा तो भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए और बाहर आकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण रथ में विराजमान हैं और साथ में बलराम जी भी बैठे हुए हैं। और फिर अक्रूर जी ने ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाई तो भगवान के फिर दर्शन किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी ने कई बार जल से बाहर निकल कर देखा तो भगवान अपने बड़े भाई बलराम के साथ रथ में विराजमान हैं। और जब वो अक्रूर जी जल में डुबकी लगाते हैं तो दिव्य झांकी के दर्शन करते हैं। और अक्रूर जी जब ब्रह्म हृदय से सरोवर से बाहर निकल कर आए तो कृष्ण ने कहा, चाचा जी क्या बात है, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। अक्रूर जी बहुत हंसे, मान गए भगवान, मैं कृतकृत हो गया, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके।
अब मेरा भय दूर हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार बाल रूप कृष्ण ने अक्रूर जी के भय को दूर किया और यह अपने दिव्य दर्शन करा के दर्शा दिया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं स्वयं भगवान हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।